इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है। अगर इन दोनों भेदों को जान जाएंगे तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से प्राप्त हो जाएगा फिर आपके मन में इस तरह के प्रश्न कभी नहीं आएंगे। देखो, वेदों के अनुसार अगर कहा जाए तो वेद कर्मकांड की ही परिभाषा में बताते हैं। वेद कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है। वो जैसा कर्म करता है, उसकी जैसी आसक्ति होती है, उसको वैसा ही उसे जन्म प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। स्थान भी उसी तरह से या लोक उसी तरह से मिलते हैं। इसी तरह से स्वर्ग और पितृलोक, प्रेतलोक, भूतलोक, मृत्युलोक का वर्णन है। ये सारे लोग वो अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन सब लोगों की महत्ता कही गई है। वेदों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। अगर गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से मिल जाता है। शास्त्रों में लिखा है, अंत मता सुगता, अंतिम समय जिसकी जैसी मति होती है उसकी गति भी उसी प्रकार की होती है। परंतु वहीं वो साधक जो साधनारत हैं, अंतर में फिजिकल मार्ग को चले हुए हैं और उस परम सत्य को जाना है, उनकी वाणी थोड़ी वेद से अलग हो जाती है, थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है, लेकिन वेदों से मिलती जुलती ही होती है। संत कहते हैं कि जीव अविनाशी है, उसका बार बार जन्म नहीं होता है। अज्ञानता के कारण उस परम पुरुष की जो असीम विज्ञान है, अमर विज्ञान है, उस विज्ञान का हिस्सा होते हुए अज्ञानता के कारण कर्म बंधन में बन करके यही घूमता रहता है, अलग अलग शरीरों को धारण करता रहता है। इसी अज्ञानता में, इसी धरा से प्राप्त विद्याओं से और ज्ञानों से कर्म और कुकर्मों में फंसा रहता है। कोई ऐसा मार्ग जो परम पुरुष तक जाता हो उससे वंचित रह जाता है, नहीं जान पाता है। परम पुरुष का जो साम्राज्य है वो उसी के अंश से ही निर्मित है और सारे साम्राज्य में सब उसी का ही अंश है। परम पुरुष के अतिरिक्त उसी के अंशों को यह जानकारी लुप्त हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता है। परम पुरुष जानता है कि ये सब हमारे अंश हैं, हम ही में है, लेकिन उनसे निर्मित अंश इस बात को भूल जाते हैं। इसी को अज्ञानता हम कहते हैं। परम पुरुष का जो अंश है इसी को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा और जीव में भेद है, इसे गहराई से समझिए। परम पुरुष से ही निर्मित उसी का ही जो अंश है उसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा ना तो जीव है और ना ही स्त्री पुरुष है। फिर जीव क्या है? इसी आत्मा से ही विज्ञान का और विस्तार होता है तो जीव का निर्माण हो जाता है। जो अपने आप को लिंगमान मानता है, यहीं पर स्त्री और पुरुष का निर्माण होता है। बल्कि विस्तार कहेंगे तो 3 शरीरों का निर्माण होता है। इन शरीरों में भी 3 शरीर होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी लिंगमान 3 रूप हो जाते हैं। जिस शरीर का निर्माण होता है इसी जीव सत्ता से हो जाता है, होता आत्मशक्ति से ही है, परमात्मा के विज्ञान से ही होता है। इस बात को याद रखना। लेकिन जब लिंगवान शरीर का निर्माण होता है उसमें सूक्ष्म का प्रवेश रहता है, वो अपने आप को लिंगमान मानता है, यही शरीर है।
इस शरीर में स्थित वही जीव है। ये जीव भी विज्ञान सत्ता का इससे आगे निर्माण होता है तो जीव भी 5 प्राणों में निर्मित हो जाता है, जो अंदर में 5 प्राण कहे गए हैं। यही जीव अपने आप को कर्ता मानता है। इसे और सरलतम समझिए तो इस तरह से कह सकते हैं कि आत्मा के साथ जो मैं हूं का भाव जुड़ा है, यही जीव है, यही कर्ता भाव है, यही कर्म बंधनों में फंस करके अलग अलग योनियों में जन्म होने का आभास करता है, बूढ़े होने का आभास करता है, मृत्यु का आभास करता है। इसलिए जब गहराई से आप समझेंगे तो परमात्मा जिसे संसार कहता है, दरअसल में वो परम पुरुष ये विज्ञान ही है, जो सुते में पूर्ण है और सर्वज्ञ है, अटल है और सदा एक रस है। जो अंदर का स्वभाव आपका है वो विवेकी है। बुद्धि तो आपको निर्माण में अलग से प्राप्त हुई है। इससे पूर्वत का जो निर्माण है उसमें आपको विवेक प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से आपको आत्म विवेक होता है, आत्मबोध हो जाता है। और जिसे आत्मबोध हो जाता है वही अपने आप में ही अपने ही अंतःकरण की समस्त क्रियान्वित सृष्टि को पूर्ण रूप से समझ लेता है। इस प्रकार से वो जब तक अपनी आत्मबोध में रहता है तब तक उसका जीव भास नहीं रहता है। इसलिए आत्मा ना तो नर है ना ही मादा है। नर और मादा का भाव जीव भाव में आता है, जीव सत्ता में आता है, जो कर्म बंधन से बंधा हुआ है। इसलिए स्त्री और पुरुष का जो भाव है वो स्वर्ग लोक तक है, इसके उपरांत नहीं है। इसके परे जो जाता है वो स्त्री और पुरुष के भाव के परे चला जाता है। वहां कोई भी लिंग भेद नहीं होता है। यानी जब तक आप जीव भाव में हैं तब तक आप लिंगवान हैं। जब जीव भाव नहीं रहेगा तो आप लिंगवान भी नहीं रहेंगे, आत्मस्वरूप हो जाएंगे। आत्मस्वरूप लिंग भेद से रहित है। जिस प्रकार करंट का तार, बिजली का तार होता है, एक अर्थ का होता है, एक पावर का होता है, लेकिन एक बीच में न्यूट्रल भी होता है। ये वही विज्ञान परमात्मा का है। परमात्मा का जो विज्ञान है उसमें ये तीनों लिंगवान होना आवश्यक है। सृष्टि में जब शरीरों का निर्माण होता है तो तीनों शरीरों की आवश्यकता होती है। मध्य का न्यूट्रल भी प्रमुखता से होना आवश्यक है। अब स्त्री ही अगले जन्म में होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कारण बताऊं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आपने कार्य किए हैं, जो आपने आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं, उसी आधार पर ही आपकी आसक्ति होती है। मृत्यु के समय जैसी आपकी आसक्ति होगी, वैसा ही जन्म, वैसा ही योनि, वैसा ही शरीर आपको प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ सब वेद विदित नहीं है, यहाँ परमात्मा विदित है। सब सृष्टि में सब कुछ सिस्टोमेटिक है, जो सुते से क्रियान्वित है। इसे कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं छेड़ सकता है। आप परम पावर हो, परम शक्तिवान हो, आप अपनी आसक्ति के अनुसार ही अपने जन्म को धारण करते हो। इसीलिए अतिकामी मनुष्य पशु योनियों को पाता है, नीच योनियों को पाता है, और जो सात्विक ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला होता है वो मनुष्यों के शरीरों को धारण करता है, संतों के शरीरों को धारण करता है। याद रखो, कोई भी जीव, कोई भी आत्मा नर या मादा नहीं होती है। सारी आत्मा एक है। कितने भी शरीर क्यों न हो, चाहे कीट पतंगे, जानवर, इंसान, सब में आत्मा निवास करती है और सारी आत्मा एक जैसी है। जब आत्म भाव में आप जाते हैं तो इसका स्पष्ट आभास होता है। स्पष्ट आप सदृश भी
देख सकते हैं, जो समस्त अपना ही रूप होता है। गुरुदेव दयालु।